कानपुर देहात राजस्व विभाग के अधिकारियों की अनदेखी व लापरवाही। क्षेत्रीय लेखपाल व स्थानीय पुलिस से मिली भगत कर भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के मूसानगर बांगर मुगल रोड किनारे स्थित पात्रों कृषि भूमि की मेड़ तोड़कर दबंग द्वारा शिक्षिका बहनों को परेशान किया जा रहा है। बहनों का आरोप है कि मेड़ तोड़े जाने के संबंध में मूसानगर पुलिस से शिकायत किए जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। आरोप है कि मौके पर 112 पुलिस की मौजूदगी में दबंग जेसीबी से उसके खेतों की मेड़ तोड़कर अपना निर्माण कराने के लिए प्रयासरत है। जिले के जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे सहित एसडीएम भोगनीपुर से की गई शिकायत में पीड़ितों में मंजुल देवी सेवानिवृत्त शिक्षिका व प्रतिभा देवी शिक्षिका ने बताया कि मूसानगर भोगनीपुर मुगल रोड पर लिंक सड़क मार्ग किनारे मूसानगर बांगर की गाटा संख्या 51 व 52 जो कि 1950 हेक्टेयर के हैं, जो मेरे भाई मार्तंड उर्फ गुड्डू तीनों लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। उक्त भूमि से सटा हुआ गाटा जो कि दूसरी पंचायत की भूमि है, जिसे दीपक यादव पुत्र सुंदरलाल निवासी खिरियानपुर व थाना मूसानगर जो कि कृपालपुर की गाटे की जमीन खरीदी है। गत दिनांक 16 जून 2026 की दोपहर के समय लगभग 3 बजे दबंग दीपक यादव ने हमारे खेत की मेड़ खोदकर कब्जा करने की नियत से अपने में मिला लिया। साथ ही मेड़ पर खड़े नीम व शीशम के पेड़ों को जेसीबी से उखाड़कर फेंक दिया। साथ ही जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु पूर्व से ही कराई गई तारबंदी का तार भी जेसीबी से उखाड़ फेंका। सूचना पर मेरा भाई गुड्डू उर्फ मार्तंड ने मौके पर पहुंचकर 112 पुलिस बुलाई। बावजूद दबंग जेसीबी से मेरी मेड़ तोड़ता रहा। बाद में 112 पुलिस मेरे भाई सहित दोनों को थाने ले जाकर शांति भंग की कार्रवाई कर हमारे प्रकरण में तिश्तरी कर दी। उसे जब घटना के संबंध में जानकारी मिली तो शिकायत लेकर थानाध्यक्ष मूसानगर से की तो मौजूद थानाध्यक्ष ने उनकी शिकायत भी नहीं सुनी और शिकायत एसडीएम ऑफिस में जाकर किए जाने की बात कही। शिक्षिका बहनों का आरोप है कि उन्हें मूसानगर थानाध्यक्ष ने उन दोनों को विपक्षी के निर्माण कार्य में बाधा डालने पर अंदर किए जाने की धमकी दी गई है। वहीं शिक्षिका बहनों का आरोप है कि दबंग दीपक यादव लेखपाल का नाम लेकर पैमाइश कराए जाने की बात कहता है, जबकि पैमाइश के संबंध में उन दोनों शिक्षिका बहनों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली थी। शिक्षिका बहनों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने के साथ ही खेतों की दबंग द्वारा तोड़ी गई मेड़ के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किए जाने व न्याय दिए जाने की मांग की है। एक मिनट शांति सुन लो। उसके बाद भैया जिसने जमीन दी थी हमें, हैं जिसकी जमीन खरीदी उनके इनके सामने वो पिलर वहाँ से थी। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजुल देवी पुत्री स्वर्गीय नारायण दीक्षित है जी। मैं नगर पंचायत मूसानगर, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात की निवासी हूँ जी। क्या प्रकरण है आपका? मेरी पैतृक कृषि योग्य भूमि मूसानगर बांगर में मुगल रोड के किनारे स्थित है जी, जिसके मैं मंजुल देवी, बहन प्रतिभा देवी दीक्षित और भाई मार्तंड प्रखर उर्फ गुड्डू जी बराबर के हिस्सेदार हैं जी। गत 16 जून दिन मंगलवार को जी अपराह्न लगभग 3 या 3:30 बजे के लगभग जी कि मेरे खेतों के बगल में जी ग्राम कृपालपुर में स्थित जी खेत के स्वामी दीपक यादव पुत्र सुंदरलाल यादव ने निवासी खिरियनपुरवा, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात ने जेसीबी के द्वारा मैं अपने खेत से सटे हुए मेरे गाटा संख्या 51 और 52 की मेड़ तोड़कर फेंक दी। उस पर लगा हुआ नीम का पेड़ तोड़ डाला और शीशम का पेड़ उखाड़कर फेंक दिया और आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु जो लोहे की जाली लगी हुई थी उसे भी तोड़कर मेरे खेत में फेंक दिया। जी जी। मुझे यह मिली कि मेरे भाई ने जानकारी होने पर 112 नंबर डायल किया था जी। अब बताओ। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने मेरे भाई को पहुंची तो जेसीबी चल रही थी जी और पुलिस ने मेरे भाई को जी थाने ले जा करके बैठा लिया जी। इसके बाद मुझे सूचना मिली तो मैं और मेरी बहन शिकायती पत्र लेकर के थाने पहुंचे जी। मैडम के आने पर मैं मैडम के सामने जब गई तो उन्होंने पूछा तुम किस लिए आई हो, तो मैंने जैसे ही बताना चालू किया कि मेरी मेड़ तोड़ दी गई है, वैसे ही मैडम झट बोले कि ये यहाँ का मेरे यहाँ का ये थाना है, अदालत नहीं है और इसके लिए अपना शिकायत लेकर तुम एसडीएम के यहाँ जाओ। मेरा काम तो केवल शांति व्यवस्था कायम रखना है, तो आप 2 या 3 दिन के अंदर लेखपाल से स्वयं शुल्क दे करके पैमाइश कराएं
और जी। दीपक यादव को मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएं। जी अन्यथा की स्थिति में दीपक यादव मकान बनाने के लिए स्वतंत्र हैं जी। और यदि आप लोगों ने उस पर बाधा डाली जी। तो मैं आप लोगों को ये अंदर कर दूंगी। इस पर हम लोगों ने कहा कि पैमाइश हुई ही नहीं है, हमें कोई जानकारी पैमाइश की नहीं है। दीपक यादव कह रहे थे कि मैम हम पैमाइश करा चुके हैं, जी। तो हम लोगों को कहना था कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो उन्होंने जो सेकेंड ऑफिसर महोदय थे उन्होंने कहा कि हमें राघवेंद्र लेखपाल ने फोन करके बताया है कि हम पैमाइश कर चुके हैं। जी इसके बाद मतलब मेरा वहाँ मेरी बात ही जो मेरा तोड़ने वाली बात थी वो मेरी वहाँ सुनी ही नहीं गई। मेरा मेरा प्रार्थना पत्र भी नहीं लिया गया जी। और मुझे ये कह दिया गया कि यहाँ से जाओ। जी और मेरे भाई को, जबकि दोनों के बीच न कोई गाली गलौज हुआ था, न मारपीट हुई थी, कुछ न कोई विवाद था, फिर भी मेरे भाई को मतलब धारा 170 जी। के तहत चालान कर दिया गया। सबसे रोचक तथ्य ये है जी। कि ये भूमि मूल रूप से जी मुल्लू यादव की थी। मुल्लू यादव के पश्चात उनके पुत्र राम बाबू यादव के पास आई। राम बाबू यादव ने वो भूमि बनखंडी प्रजापति पुत्र घसीटे लाल को बेची। जी बनखंडी से यह खेत आतिश खां पुत्र नईम खां ने खरीदा जी। और अब लगभग साल भर पहले जी यह मतलब खेत आतिश खां पुत्र नईम खां ने दीपक यादव पुत्र सुंदरलाल को बेचा। लेकिन इतने दीपक यादव से पूर्व न तो राम बाबू यादव, न ही बनखंडी प्रजापति और न ही आतिश खां से हम लोगों का मेड़ संबंधी कोई विवाद हुआ है। किंतु अब इन्होंने हमारी मेड़ तोड़ करके, पेड़ तोड़ करके, हमारी जाली तोड़ करके हमारी भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जा किया। तो इस घटना से मैं बहुत दुखी हूँ और पुलिस के रवैये से भी मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। जी मैं चाहती हूँ कि इस मतलब ये मेड़ तोड़ने का केस न्यायालय में दर्ज किया जाए। जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि इस मेड़ तोड़ने के संबंध में दीपक यादव पुत्र सुंदरलाल यादव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए, न्याय प्रदान की जाए और मेरे खेतों को सुरक्षा प्रदान की जाए।